हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऋतु परिवर्तन क्यों होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी सर्दी का मौसम आता है, तो ये इस तरह से जो ऋतुएं हैं वो क्यों चेंज होती हैं, तो उनका क्या कारण है उसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। मतलब भूमि के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसका मान है 0 डिग्री। इसके अलावा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, ठीक है, ये उत्तर में है, और ये दक्षिण में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। इन सब के बारे में पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो दो तरह से गति करती है। एक तो पृथ्वी जो है वो अपनी ही जगह पर घूमती रहती है, ठीक है। दूसरा, सूर्य के चारों तरफ जो है वो घूमती रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं, मान लेते हैं सूर्य है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी वहां पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, और सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा तो वहां पर गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां पर सूर्य ताप कम प्राप्त होगा और वहां पर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा जो है वो सूर्य के सामने होती है। तो सूर्य की किरणें जो है वो भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी होती है। लेकिन भारत कहाँ पर है? 23.5 डिग्री उत्तर में है। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। मैंने बताया ना, जहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी अधिक होगी, और जहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी कम होगी। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ रही हैं, तो 21 मार्च को हमारे यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, बीच का सा मौसम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मकर रेखा पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर भी ना ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा सर्दी होगी, ठीक है। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर दोनों दिन ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही यहाँ ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। उसके बाद 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा के पास यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब 21 जून को सूर्य के सामने कर्क रेखा पड़ रही है, ठीक है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा और इन जगहों पर कम प्राप्त होगा। यहाँ पर तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पर गर्मी कम होगी। इसके अलावा यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा तिरछी रेखाएं पड़ेंगी मकर रेखा पर, तो क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी होंगी, जिसके कारण मकर रेखा पर सर्दी का मौसम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इतना आया समझ में कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ये वाला भाग जो भूमध्य रेखा का भाग है वो सूर्य के सामने पड़ता है, और 21 जून को कर्क रेखा जो है वो सूर्य के सामने पड़ती है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा किसके सामने आ जाती है? सूर्य के सामने आ जाती है, तो जिसके कारण यहाँ पर गर्मी का मौसम आ जाता है, ठीक है। समझ में आया गर्मी का मौसम क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को, जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस समय सूर्य जो है वो, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर बहुत ठंड होती है। इसी तरह 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो हैं वो कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा के ऊपर पड़ती हैं, जिसके कारण
यहाँ पर तो सूर्य तप जो है सीधी किरणें पड़े तो यहाँ पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा, लेकिन कर्क रेखा पर भारत के अंदर इसकी किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी पहुँचती है, सूर्य तप बहुत कम प्राप्त होता है, जिसके कारण दिसंबर के मौसम में यहाँ पर सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण व परिभ्रमण करने के कारण ये मौसम जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो कभी तो इस रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, कभी सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती हैं और कभी सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती हैं। जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी वहाँ पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा और वहाँ गर्मी का मौसम रहेगा, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पर सर्दी का मौसम रहेगा। अब हम इस चित्र में देखते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, सूर्य है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, 21 मार्च को सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, उसके बाद 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही है। ये इस तरह से हमने ये बिल्कुल टेढ़ा इसलिए बनाया है क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो इसलिए कर्क रेखा वाला जो हिस्सा है वो सूर्य के सामने पड़ रहा है और सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर। ठीक है, तो 21 जून को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी दोनों जगहों पर सूर्य तप जो है वो कम प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें फिर से 0 डिग्री रेखा के ऊपर पड़ रही है, जो भूमध्य रेखा है वहां पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य तप कम प्राप्त होगा। बाकी दोनों जगहों पर सूर्य तप कम प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा, बाकी दोनों जगह पर सूर्य तप कम प्राप्त होगा। इसके अलावा 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं और कर्क रेखा के पास बहुत तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर ठंड का मौसम होता है। ठीक है, और यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर गिरती हैं, जिसके कारण दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जबकि 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पर होता है और हमारे यहाँ कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर का। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को। ठीक है, और दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये ऋतु परिवर्तन के बारे में था। ठीक है, तो ऋतु एक सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण से ऋतुएं जो हैं वो चेंज होती रहती हैं।